हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर विवेक प्रताप सिंह फ्रॉम कौशल्य एकेडमी। आज हम एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर बच्चा सोचता है 12th पास आउट होने के बाद कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो हम इस चीज़ को आपके लिए थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम परफेक्टली ये तो नहीं बता सकते आपको कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स आपको बता सकते हैं जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि मुझे लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो पहली चीज़ की ड्यूरेशन, आपको ड्यूरेशन देखना होगा कि आपके पास कितना टाइम बचा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो और तब आप डिसाइड कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आप थोड़े से लेट हो चुके हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास टाइम है कि आप उसको कोप अप कर सकते हो। ठीक है, तो ड्यूरेशन नॉर्मली एग्जाम्स होते हैं मई के फर्स्ट वीक में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एलोंगेट होगा तो वो जुलाई तक होगा। ठीक है, तो आपके पास जितना टाइम है वो आप अपने ध्यान पे रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उस हिसाब से ही क्या करना है, आपको उस हिसाब से ही प्रिपरेशन करना है ना। ठीक है, तो ड्यूरेशन आप पहला चीज़ ध्यान में रखेंगे। दूसरा, आप एनालाइज करेंगे अपने स्कोर को। जो 2021 में आपका रिजल्ट आया है नीट स्कोर, उसमें देखिए कि कितनी कमी रह गई है आप में। ठीक है, उस हिसाब से एनालाइज करके और उसी हिसाब से अपना हार्ड वर्क करना है आपको। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा, जितना हम एनालाइज करें पेपर्स को और सोचा जाए और सब कुछ हम स्टेटिस्टिकली देखें तो पेपर इजी आना है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा स्पेकुलेट कर सकते हैं। तो पेपर इजी आएगा, क्यों? क्योंकि मेनली पेपर होगा एनसीईआरटी बेस्ड, है ना, तो ये आपके प्लस पॉइंट्स हो जा रहे हैं। ठीक है, कि ये इजी होगा, लेकिन अगर वो इजी होगा और प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होगा तो क्या होगा, कट ऑफ बहुत हाई होगा। तो आपको प्रिपरेशन ऐसा नहीं करना है कि बस मैं कैसे भी कट ऑफ क्रॉस कर लूँ, आपको एक्सपेक्टेशन हाई रखनी है अपनी। ठीक है, हार्ड वर्क हाई रखना है आपको, तभी हो पाएगा। क्योंकि कट ऑफ, आई एम डैम श्योर, आई कैन से 80% दैट कट ऑफ विल बी हाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, अगर आपने सोच लिया ड्रॉप आउट लेने का, उसके बाद क्या होगा, तो आपको सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार होना होगा। सैक्रिफाइसेस से ज़्यादा क्या करना होगा, सेल्फ कंट्रोल रखना जरूरी होगा अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि कोई मूवी आ रही है तो आपको देखने का मन हुआ, नहीं, आपको कंट्रोल करना है। कहीं रेस्टोरेंट्स में जाना है, कोई फ्रेंड कॉल कर रहा है, आपको बुला रहा है कि चल आ जा, थोड़ी देर के लिए पार्टी कर लेते हैं, नहीं, आपको सब कुछ छोड़कर सिर्फ फोकस रखना होगा अपनी पढ़ाई पे। तो अगर आपने 6 से 7 महीने भी दिए हैं, मेरे ख्याल से उतना ही टाइम बचा है आपके पास, तो ये 6 से 7 महीने सब कुछ भूल के कंसिस्टेंटली आपको फोकस रहना होगा अपनी पढ़ाई पे, सारा कुछ भूल कर। ठीक है, वो मूवीज़ भी कहीं नहीं जा रही, कहीं ना कहीं मिल जाएंगी आपको, वो रेस्टोरेंट्स भी कहीं नहीं जा रहे। सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद सब कुछ कीजिए। ठीक है, और उसके लिए क्या जरूरी है, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। अगर आप इतना डेडिकेटेड पढ़ रहे हो तो कॉन्फिडेंस भी आप में उतना ही होना चाहिए। अगर सेल्फ डाउट आ रहा है मन में तो उसको आपको पूरी तरह से नकारना होगा। ठीक है, सेल्फ डाउट अपने आप को क्वेश्चन नहीं करना है और कॉन्फिडेंस अपना बहुत हाई रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ऑनेस्ट रीजंस वाई। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको सोचना होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये ड्रॉप क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, आपके पास 7 महीने हैं, कम टाइम ही वेस्ट होगा। अगर आपका प्योर गोल सिर्फ डॉक्टर बनना है, सिर्फ और सिर्फ आपको, और मुझे सबको पता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में मेडिकल की पढ़ाई थोड़ी महंगी होती है ना, हर कोई हम में से अफोर्ड नहीं कर सकता। और आपका प्योर गोल क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने सोचा है कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा, तो मेरे ख्याल से आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए, और कोई चारा भी नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। और पिछले पेपर्स में आपके साथ क्या बुरा हुआ, इसको एनालाइज करना होगा आपको। कैसे अनफॉर्चुनेट रहे आप, पेंडेमिक के कारण कंसिस्टेंसी खत्म हो गई थोड़ी सी, है ना, बहुत सारे डाइवर्शंस थे, किसी रिलेटिव को कुछ हो गया, है ना, तो नहीं पढ़ पाए, शायद वो रीज़न हो। दूसरा, आपने ठीक से रिवाइज नहीं किया, ये आपको आपके खुद से पूछना होगा अपने आप से कि मैंने क्या गलती की थी। तो आपका रिवीजन ठीक से हुआ था क्या, थ्योरी पोर्शन ठीक से किया था क्या मैंने, या प्रैक्टिस कम की थी क्या। मतलब थ्योरी तो अच्छे से पढ़ ली थी, लेकिन उसका जो यूज़ होता है, कैसे आप अप्लाई करना आता है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा। एमसीक्यू सॉल्व करके आपने कम किए क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो गलती रह गई आपकी, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत लोग सोचते ही नहीं है, क्या कि नेगेटिव मार्किंग। कैसे आपको हल्का सा भी अंदाजा होता है कि ये हो सकता है, ये आप मार देते हो आंसर, नहीं, उस पर कंट्रोल करना है। सेल्फ कंट्रोल में एक मैं तो इसको भी लूँगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं सिलेक्शन से सिर्फ नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में। ठीक है, तो जिसमें श्योर हो सिर्फ उसी को लगाओ, समझ रहे हो। ठीक है, अगला पॉइंट ये, अगर आपने ड्रॉप ले लिया और कंसिस्टेंट हो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, आपने देखा होगा, बोलते हैं कि कई सारे देते हैं एग्ज़ाम लेकिन होता सिर्फ इतनों का है, कुछ मत सुनिए इसको। अगर आपने में परसिवियरेंस है, कंसिस्टेंसी है और फोकस है तो आप ज़रूर एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, ये सब फिगर्स ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कड़वा सच है, इसको भी थोड़ा सा सोचना होगा कि अगर इतने लोग
एग्ज़ाम देते हैं तो सेलेक्टेड बहुत ही कम हो पाते हैं और अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन आप जब एग्ज़ाम में जाते हो तो उनमें जितने भी लोग बैठ रहे होते हैं उनमें से मैक्सिमम तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होते, ना वो कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। वो बस कि फॉर्म भरना था और साइंस लिया था तो उसके बाद क्या करें, तो वो वाले होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ही छट जाते हैं, है ना। कुछ लोग कंसिस्टेंट रहते हैं लेकिन वो कभी कभी अपना फोकस तोड़ देते हैं, तो वो भी आ जाते हैं कई कैटेगरी में। लेकिन जो सिलेक्शन वाले होते हैं वो क्या, वो लगातार, अगर आपके पास 7 महीने तो 7 महीने तक पूरे फोकस्ड और पूरे डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई करते हैं और सिर्फ वही सेलेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। आपको इन्हीं में आना है, बाकी तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। सीट कम है ज़्यादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक ही चाहिए, एक है आपके लिए, ठीक है। तो बाकी क्वेरीज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।